देखिए, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपका ओनली आज मिला करके यू हैव 5 days इन योर पॉकेट फॉर मैथमेटिक्स। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी आप 6 घंटा सोते हैं, इफ़ यू स्लीप आपका 6 आवर, और 2 घंटे आप मस्ती भी करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नहाना धोना, घूमना, टीवी देखना, 8 घंटे, 24 में से 8 घंटे निकाल दीजिएगा, कितने हुए सर? 16 आवर। 16 आवर का मतलब जानते हैं? 5 डे आपके पॉकेट में अभी है, 80 डेज, और 80 डेज का मतलब जानते हैं आप? करीब 80 आवर्स का मतलब 3 महीने की पढ़ाई आप आराम से कर सकते हैं। और 3 महीने में आप खुद ही देख लीजिएगा कितने मॉडल टेस्ट पेपर आप कर सकते हैं। मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर सारे, ये जितने भी बोर्ड के एग्जाम हैं, ये सारे मॉडल टेस्ट पेपर से ही आपको करा रहा हूँ। ऐसे घबरा नहीं, बस ये है कि आपका लॉजिक आप समझिए, कॉन्सेप्ट आप समझिए। देखो, मार्क्स 100 आगे बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। 100 मार्क्स देखिएगा, आपको जज करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। लास्ट मोमेंट में भी आपको यही कह रहा हूं, पढ़ाई का मतलब ये नहीं 100%, पढ़ाई का मतलब है 100% की नॉलेज हो, और कंपटीशन एग्जाम्स को आपने क्वालिफाई करना है, क्रैक भी नहीं, क्वालिफाई करना है। कई लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, हमने तो MBBS का एग्जाम दिया, हमारी 21,000 रैंकिंग है। अरे तेरे को 21,000 रैंकिंग में कहाँ मिलेगी जब 3,000 वाले को नहीं मिल रही? भाई सीटें तो 100 ही होंगे ना MBBS में। अगर 100 होंगे तो आपका 3,000 सीटें, तो क्या 30 कॉलेज होंगे, 60 हो गए तो आपका कितना हो गया? 6,000, दो भी 12,000, 21,000 वाले का नंबर कहाँ है? आपको याद रखिएगा, उन अपने स्कूल में आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए, टॉप 5 में होनी चाहिए, टॉप 3 में होने चाहिए। बाकी 100 मार्क्स आते नहीं आते वो छोड़िए, और एक सब्जेक्ट की आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि मैं मैथ पढ़ा रहा तो मैथ में आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं, आपकी फिजिक्स में हो, या केमिस्ट्री में हो, या इंग्लिश में हो, या मैथ में हो, या हिंदी में हो, संस्कृत में हो, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी जरूर होनी चाहिए, जो आगे आपको फ्यूचर में कहीं भी कोई दिक्कत की प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं कर पाए। सिंपल सा लॉजिक है सर। आजकल पेरेंट्स स्कूल के पीछे भाग जा रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई के पीछे नहीं भागता है, याद रखिएगा। तो ये आप पहला समझिए। बात देखिए, आज मैंने क्वालिटी की क्वेश्चन फिर आपके लिए ले लिया है, और क्वालिटी की क्वेश्चन के लिए जो नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स में पहले आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। फिर उसके बाद जैसे अभी अभी मैं आपको सुन रहा था, तो उस वाले नॉर्म्स से मैं आपको बिल्कुल करा देता हूँ। ना देखो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आपका ax² + bx और +c आपका इक्वल टू 0 होगा। आप बार बार ये समझिए सर कि when middle term splitting is failed, then quadratic equation born। सिंपल सी बात है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। ax², इसमें देखिए हाईएस्ट पावर आपकी हमेशा 2 होती है। अब मैं रिड्यूसिबल टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं, 4 भी हो सकती हैं। अब आपने क्या दिया सर, आप घर गए, आपने कहा ax की पावर 4 + bx की पावर 2 और +c था। सर आप तो कह रहे थे है, आप क्या करेंगे? अगर बाय द वे ये आपका ax की पावर 4 + bx² और +c इज इक्वल, तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप क्या करेंगे? सर आपने तो हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये पढ़ाया था, ये यहाँ आ गया, हम कर नहीं पाए। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? देखो आपका लेट आपका x² = y कर दीजिए। x² = y कर दिया, अब आपका क्या ay² + by + c = 0। ये अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपका क्या है? ये देखिए, ये आपको ये दिया हुआ था, ये आपने ये कर दिया। जब whenever you will find out the value of y की अब आपकी 2 वैल्यू आएंगी, y की 2 वैल्यू आएंगी, और ये आपका सब्स्टिट्यूट these values in इक्वेशन नंबर आपका 2 में आप उसके बाद यहाँ रख दीजिएगा। x की भी आपकी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। इसका मतलब हाईएस्ट पावर 4 है तो उसके रूट्स भी आपके हमेशा 4 होंगे। हाईएस्ट पावर 3 है, उसके रूट्स भी आपके हमेशा 3 होंगे। हाईएस्ट पावर 2 है, उसके रूट्स भी आपका नाम। अब जो आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, और इसमें क्या अंतर है? वहां जीरोस कहते थे, यहाँ रूट्स कहते हैं। पहली चीज तो आपका ये फर्क आप समझिए। मैंने वही बोला,
आप इसको YouTube चैनल में आप देखो, मैं आप देखते ही नहीं हो तो मैं क्या करूँ उसके लिए, मैं इतना इसको रोज मेहनत कर रहा हूँ सुबह सुबह आकर के आपके लिए। अभी माई वाइफ इज नॉट देयर, उसके बाद भी मैं देखो आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो अब उसके बाद अगर आप कमेंट्स नहीं देते तो फिर अब आपका ये हो गया। अब इसमें देखो सबसे पहले आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको दी होगी ना, ये जैसे ये दी है देखो, इसको जब तक आप कंपेयर करके नहीं लिखेंगे आपका a की वैल्यू b की वैल्यू c की, तब तक आगे मत बढ़ना। मैंने बार बार कहा है, लास्ट मोमेंट तक आपको कह रहा हूँ, अभी वो जब सवाल कराऊंगा तब बताऊंगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। देखो ना, वह a इज इक्वल आपका देखो कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया, b इज इक्वल आपका देखो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, और c इज इक्वल आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। कांस्टेंट का मतलब विदाउट x, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, फिगर होती प्लेन, वो माइनस हो सकती प्लस, कांस्टेंट का मतलब फिगर डिजिट्स। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, अब आप सबसे पहले आप डी निकालेंगे। डी 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 का मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट जिसको आपका श्रीधराचार्य कहते हैं। श्रीधराचार्य मेथड इस हिंदुस्तान में बड़ी ट्रेजेडी है कि दिन प्रतिदिन आपका सिलेबस को खत्म कर दे रहे हैं। इन मैथमेटिक्स से हम क्या तो नाम ही खत्म कर दे रहे हो आप। पता नहीं कैसे पढ़ाई करवा रहे हैं आप लोगों को, ये समझ नहीं आ रहा है। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये श्रीधराचार्य सर ने दिया है। ये पहले आप कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इक्वेशन। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद आपका देखो आप कंडीशन देखेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ d इज ग्रेटर देन a, आपका 0 आपका, इसका मतलब जब आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी या पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे, जो भी आपके पॉजिटिव है, 0 से बड़ी, +1 +2 +3, तो आप उस समय लिखेंगे हैज इट्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट अल्फा और बीटा। अब यहां पे भी आपको याद दिला दूं, कभी कभी अल्फा की वैल्यू +2 आती है और बीटा की वैल्यू -2 आती है, यानी कि नंबर सेम होते हैं प्लस और माइनस, एक पॉजिटिव आता है एक निगेटिव आता है। कभी कभी अल्फा की वैल्यू 2 आएगी और बीटा की वैल्यू 1/2 आएगी, रेसिप्रोकल भी आती है। कभी कभी अल्फा की वैल्यू √3 आ रही है, पता चला बीटा की वैल्यू -1/2 आ रही है। रियल नंबर रैशनल एक्सप्रेशन से बना। रैशनल एक्सप्रेशन, रियल नंबर का मतलब जो रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, तभी आपका रियल नंबर है। आपका देखते डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। अभी रुक तो जाइए, पहले आपका रियल हो गया, आपका डिस्टिंक्ट का मतलब ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो गया। तो जब आप डी कैलकुलेट करेंगे श्रीधराचार्य सर को यूज करके, b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो उस समय देखेंगे आप d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, +1 +2 +3 +4 आ रही है, तो आप ये वाला आप कंटेंट से लिख देंगे। बी कंडीशन नंबर सेकेंड आपका, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर b² माइनस 4ac को कैलकुलेट करके आपका 0 आ जा रहा है, तो यहां पे आप लिखेंगे habits to real and repeated roots। यानी कि x की जो वैल्यू होगी अल्फा और बीटा दोनों ही बराबर होंगे। ये जो दो रूट होते हैं ये दोनों बराबर, यानी कि आपका अगर x भी +2 आएगा, अल्फा भी +2 आएगा, तो बीटा भी आपका +2 ही आएगा। ये हुआ इसका मतलब। अगर अल्फा आपका -2 आ रहा है तो बीटा भी आपका रियल होंगे, रिपीटेड। Now see, condition number 3, if d is smaller than 0, यानी कि निगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं या निगेटिव वैल्यू आपकी आ रही है, have no real roots। बस आप यहां पे ये लिख करके आपका सवाल खत्म हो जाएगा। आप समझिए, अभी मैंने क्या नहीं किया अभी वो भी बताता हूं। आप लोगों ने खाली देखो ये रियल रूट्स। अब यहां पे क्या होगा, यहाँ पे ये सवाल आपका 11th क्लास में आपका जाता है, क्योंकि अगर -1 -2 -3 आपका रूट्स की वैल्यू आती है, तो
11th में आप क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप आयोटा आप पढ़ते हैं, तो यानी कि अगर -1 है इसकी वैल्यू आई होती, आई ये यहां, तो यहां पे आप तुरंत इतना लिख करके सवाल को वहीं छोड़ देंगे। अब इसमें देखो आपका गलती क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगभग मैंने 6 या 7 बार पढ़ा दिए, आपने इसमें कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब आपका देखो ये इट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपका होता है, देख लीजिएगा आप लोगों ने, तो ये तो मैंने समझा दिया ये कैसे आप, लेकिन यहाँ पे आपका ये नहीं लिखा आपने, यूजिंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड, तब जाके रूट्स आते हैं ये, यानी कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac ओवर 2a, ये यानी कि श्रीधराचार्य सर ने आपका b² - 4ac ये दिया, और उमर खयाम आपका सर ने आपका -b/2a दिया, इन दोनों ने मिला करके आपका ये आया आपका देखो। तो जब आप क्या होगा, जब आप इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये तभी निकलेगा जब आप x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, ये श्रीधराचार्य और उमर खयाम सर ने दिया, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस इसकी b² - 4ac के जगह में, इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन राइट d और आपका जगह 2a। कहां से